बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अयाज़ नदवी आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, ईद की नमाज़ किस तरह पढ़ें, उसकी नीयत क्या है, ईद में क्या क्या चीज़ें सुन्नत हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ईद उल फित्र की नमाज़ और ईद उल अज़हा की नमाज़ दोनों एक तरह पढ़ी जाती है। ईद उल फित्र की नमाज़ शुक्राने के तौर पे अदा की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुशी के मौके पर ये नमाज़ हमको अता की है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तोहफ़ा है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह के बंदे ने अल्लाह की इबादत की तो उसी के बदले में एक इनाम है, एक तोहफ़ा है और एक शुक्राना है। ईद उल फित्र में कुछ चीज़ें करना सुन्नत है, जैसा कि ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने जाने से पहले कुछ मीठी चीज़ें खा के जाना, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। इसी तरह से जब हम ईदगाह जा रहे हों तो एक रास्ते से जाना है और ये कहते हुए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और लौटते वक्त दूसरे रास्ते से लौटना है, यही तकबीर कहते हुए। ईद की नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाता है। ये खुतबा सुनना सुन्नत है। जुमे के दिन खुतबा सुनना वाजिब है, लेकिन ईद के दिन खुतबा सुनना सुन्नत है। ईद उल फित्र नमाज की नियत ये है, मैं नियत करता हूँ 2 रिकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब ज़ायद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। ये याद रखें कि ईद उल फित्र की नमाज में 6 तकबीरें कही जाती हैं। पहली रिकात में 3 तकबीर, दूसरी रिकात में 3 तकबीर। पहली रिकात में जो तकबीर कही जाएगी वो सना पढ़ने के बाद कही जाएगी, और दूसरी रिकात में जो तकबीर कही जाएगी वो सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद कही जाएगी, यानी रुकू में जाने से पहले। पहली रिकात में सना पढ़ने के बाद, दूसरी रिकात में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद। पहली रिकात में सना पढ़ने के बाद 3 तकबीर कही जाएगी। पहली तकबीर में हम अपने हाथ को कान तक इस तरह ले जाएंगे, उसके बाद हाथ को छोड़ देंगे। पहली तकबीर में हमको हाथ नहीं बांधना है। दूसरी तकबीर में हाथ कान तक ले जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे और हाथ छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में हाथ कान तक ले जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ छोड़ देंगे। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे। इस तरह एक रिकात मुकम्मल होगी। दूसरी रिकात में इमाम साहब औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। सूरत पढ़ने के बाद यहाँ पर 3 तकबीर ज़ायद कही जाएगी। यहाँ पे 4 तकबीर कही जाती है, लेकिन 3 तकबीर ज़ायद होगी और चौथी तकबीर रुकू की होगी। पहली तकबीर में हाथ कान तक ले जाएंगे, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में कान तक हाथ ले जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में हाथ कान तक ले जाएंगे, छोड़ देंगे। चौथी तकबीर जब कही जाएगी तो रुकू में जाएंगे। रुकू करने के बाद सजदा करेंगे, सजदा करने के बाद तशहुद में बैठेंगे, सलाम करेंगे। इस तरह नमाज मुकम्मल होगी।